जय माता दी दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 की कुंडली क्या कह रही है, आइए जानते हैं। वर्ष 2021 की शुरुआत कर्क राशि और कन्या लग्न से हो रही है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में तथा लग्न हस्त नक्षत्र में होने के कारण यह साल सफलता और प्रगति का सूचक प्रतीक हो रहा है। वर्ष कुंडली 2021 के अनुसार वर्ष के स्वामी बुध अपने घर से चौथे भाव में मित्र राशि सूर्य के साथ स्थित है। निश्चित रूप से यह वर्ष 2021 सभी के लिए बेहतर परिणाम वाला साबित रहेगा। वर्ष 2021 नई खोज, नए कारोबार, नई सोच, उन्नति और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। वर्ष 2020 में हमें कई तरह के सबक सिखा के गया। साल 2020 में कोरोना महामारी के पूरे विश्व को परेशान किया। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2021 सेहत के साथ कई मायनों में खुशियों की सौगात लेकर आए। आइए जानते हैं कि वर्ष 2021 कैसा होगा आपके लिए। आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2021। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह साल ठीक ठाक रहने वाला है। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आप बड़ी सफलता की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। पढ़ाई में किसी भी तरह का शॉर्टकट ना लें अथवा अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में केवल मेहनत करें तभी आपको उसका फल मिलेगा। इस साल सिंह जातकों के लिए कुंडली में शनि और बृहस्पति देव छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में ये स्थिति कई लोग को मिले जुले परिणाम दे सकती है। वैवाहिक जीवन और संतान के हिसाब से देखें तो सिंह राशि के जातकों का यह साल शुरुआती दिनों में तनावपूर्ण रहने वाला है। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस वर्ष बहुत प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी। आइए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होगा। सर्वप्रथम कैरियर के बारे में सविस्तर जानते हैं। कैरियर के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यधिक शुभ साबित होगा। राहु इस दौरान आपकी राशि से दशम भाव में स्थित होगा, जिसके चलते आपके करियर में अचानक प्रगति देखने को मिलेगी। कर्म भाव में राहु की मौजूदगी इस वर्ष आपके लिए ढेर सारी चुनौतियां लेकर आने वाली है। इसके अलावा इस वर्ष आपके एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने में भी कामयाब रहेंगे। इस साल मंगल आपके 9वें घर में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य अपने पक्ष में रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में आप ढेरों तरक्की हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र पर आपके संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की 11वें घर में मौजूदगी के कारण आपको अप्रैल और मई के महीनों के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लाख चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद सिंह राशि के जातक अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने करियर में नई बुलंदियों को हासिल करेंगे। साथ ही वरिष्ठों के उचित मार्गदर्शन और समर्थन में से आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन भी करने के कामयाब रहेंगे। अब जानते हैं सविस्तर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे रहने वाली है कि बुध सूर्य के साथ बृहस्पति के घर में बैठा है, जो इस बात को दर्शित करता है कि यह साल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां आपको पैसे कमाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान आपके इस स्रोत से आय प्राप्त होगी। साथ ही इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बेहद अधिक है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। ऐसे में यह साल कागज, कपड़े और भोजन आदि से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। मई के महीने के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होने लगेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जितना संभव हो सके एक साधारण जीवन शैली को अपनाएं, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब जानते हैं सविस्तर स्वरूप परिवार के बारे में। यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक लिहाज से बेहद ही अनुकूल रहने वाला है।
इस साल आप अपने पारिवारिक जीवन का खुल के आनंद लेंगे और आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथे भाव में शुक्र और पांचवें भाव में सूर्य की स्थिति इस बात को दर्शित करती है कि इस दौरान आपके घर का पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी अपने परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहद ही कुशलता से निभाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी माताजी का इस वर्ष विशेष ख्याल रखें। आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ युति में स्थित है, जो दर्शाता है कि इस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल में अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना आपके लिए थोड़ा अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके वैवाहिक रिश्ते में भी मधुरता आएगी और ऐसे आप दोनों की आपसी समझ और गलतफहमियों को अपने रिश्ते से दूर रखने की वजह से मुमकिन हो पाएगा, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके बच्चों के जीवन पर दिखाई देगा। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसी होगी यह वर्ष में शिक्षा के लिहाज से इस वर्ष सिंह जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। शिक्षा का शासक मकर राशि के छठे भाव में स्थित है, इसलिए आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बेहद अधिक परिश्रम के प्रयास करने के बाद। इसके अलावा इस राशि में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए अप्रैल से सितंबर का महीना कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपको पहले से ही सलाह दी जाती है कि आप अत्यधिक सावधान रहें और कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस वर्ष शिक्षा के लिए आपको जो भी हासिल होगा वह आपकी कड़ी मेहनत पर ही हासिल किया जा सकता है। कृपया करके भाग्य के भरोसे कुछ भी ना छोड़ें। अप्रैल का महीना छात्रों के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। हालांकि इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब जानते हैं 2021 में आपका कैसा होगा स्वास्थ्य। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष भर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप अपनी जीवन शक्ति में इजाफा महसूस करेंगे। सलाह दी जाती है कि आप संतुलित आहार का सेवन करें, खुद को शारीरिक तौर पर थकान देने से बचें और धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन से दूरी बनाए रखें। इस वर्ष पंचम भाव में स्वास्थ्य के स्वामी बुधादित्य योग बना रहे हैं, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2021 स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष के कुछ महीने जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में आपको छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि गले में खराश या बुखार इत्यादि हो सकती है, लेकिन साल के बाकी महीने सेहत के लिहाज से बेहद ही अच्छे रहेंगे। आपके छठे घर में शनि और बृहस्पति की मौजूदगी उन लोगों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है जिन्हें पहले से ही कोई एलर्जी, उच्च रक्तचाप या जोड़ों में दर्द की समस्या है। इस दौरान आपकी ऊर्जा शक्ति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं ज्योतिषीय उपाय जो दिलाएंगे आपको 2021 में प्रगति। प्रतिदिन चावल, रोली, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवताओं को जल अर्पित करें। लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करें। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया दान करें। अपने पास चांदी का सिक्का हमेशा रखें। जीजा और साले का अपमान ना करें। आपको यह आने वाला वर्ष 2021 शुभ फलों से प्राप्ति दे, सुख समृद्धि युक्त गुजरे, ऐसी ईश्वर चरणी प्रार्थना। शुभम भवतु।